हेलो फ्यूचर डॉक्टर। आज बारिश हो रहा है, इसके कारण सॉरी। बारिश का बैकग्राउंड में बारिश का म्यूजिक आ रहा है, इसके लिए आपको थोड़ा डिस्टर्ब होगा, इसके लिए सॉरी। तो चलिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, ना कि बारिश पे। चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्यूचर डॉक्टर, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। और 15 क्वेश्चन तक हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, और वहाँ पर हम प्ले लिस्ट बना दिए हैं। प्ले लिस्ट में ओपन करके आप देख सकते हैं वो दोनों वीडियो। दो वीडियो में हम 15 क्वेश्चन बता चुके हैं। और चलिए हम 16 क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। 16 क्वेश्चन में आप लिविंग वर्ड का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन? मैच कॉलम फर्स्ट विथ कॉलम सेकेंड फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर यूजिंग द कोड ऑफ गिवन बिलो। ये आपको एनसीईआरटी में सीधा डिक्लेयर दिया हुआ है। आपको एक कॉलम बना कर दिया हुआ है। हम आपको कॉलम भी दिखा देते हैं एनसीईआरटी का। चलिए एनसीईआरटी लेकर दिखा देते हैं। देखिए एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। कौन सी? देखिए हाउस फ्लाई के बारे में पूछा था। हाउस फ्लाई के बारे में देखिए, हाउस फ्लाई बायोलॉजिकल नेम है मुस्का डोमेस्टिका, जीनस है मुस्का, फैमिली है मुसीडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा, फाइलम है आर्थ्रोपोडा। आपको क्वेश्चन में सीधा यही मतलब पूछा गया है कि हाउस फ्लाई के बारे में बताइए, और मैच द फॉलोइंग के रूप में पूछ दिया है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। हम देखिए क्वेश्चन देखा हुआ है। अब फैमिली, कौन सी फैमिली से आप बिलोंग करता है? तो फैमिली आप देखिए यहाँ पर फैमिली दिया हुआ। फैमिली अब इसमें देखिए एनसीईआरटी में देखिए फैमिली मुसेडी फैमिली है ना, मुसेडी फैमिली। तो ऑप्शन आप देखिए मैच द फॉलोइंग कीजिए। मैच द फॉलोइंग देखिए फैमिली, फैमिली के साथ हम क्या करेंगे, मुसेडी को मैच कर देंगे। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद आपको देखना होगा अब ऑर्डर कौन है। ऑर्डर किससे मतलब किससे मैच करेगा। तो आपको एनसीईआरटी में सीधा डिक्लेयर, आप याद कर लीजिएगा इसको। तो ऑर्डर में देखिए ऑर्डर डिप्टेरा है। ऑर्डर डिप्टेरा है ना, तो ऑप्शन में भी होगा ऑर्डर डिप्टेरा। आपको देखिए है ना ऑर्डर डिप्टेरा। इसी तरह आप क्लास आप देख लीजिए, क्लास इंसेक्टा है, क्लास इंसेक्टा। आप फाइलम भी देख ही लीजिए, फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो आप देखिए क्लास इंसेक्टा, फाइलम आर्थ्रोपोडा। अब आप ऑप्शन मिलाइए। ऑप्शन में देखिए ए का क्या है 3, ए का 3, बी का 1, ए का 3, बी का 1 मिल रहा है, बी का 1, सी का 4, सी का 4 ही है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, करेक्ट। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आप सिर्फ उस एनसीईआरटी का चार्ट को अच्छा से याद कर लीजिए, वही चार्ट पर बहुत क्वेश्चन आ जाएगा आपको। तो चलिए हम दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। क्या द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन द टोमेटो एंड पोटैटो विल मैक्सिमम एट द लेवल ऑफ देयर। अब इसमें कहता है कि टोमेटो और पोटैटो में कॉमन कैरेक्टर क्या है, किस लेवल पर जाकर कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा मिलता है। तो अब देखिए पोटैटो को देखिए सोलेनम ट्यूरुलेसम इसका जीनस स्पेसीज ये हो गया, टमेटो का ये हो गया। इसका जीनस इसका स्पेसीज दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। अब बोलता है किस लेवल पर इसका कॉमन कैरेक्टर ज़्यादा मैचेबल मैक्सिमम है। अब फैमिली और फैमिली में इसको, इस दोनों को एक ही फैमिली में रखा गया है। अब फैमिली लेवल पर इसका कॉमन कैरेक्टर मैक्सिमम होगा। टमेटो और पोटैटो दोनों क्योंकि वेजिटेबल्स में आता है, दोनों को सेम फैमिली में रखा गया है वेजिटेबल्स के रूप में, इसलिए फैमिली लेवल पर जब जाएगा न तब इसका कॉमन कैरेक्टर मैच करेगा। इससे पहले दोनों अलग, इसका जीनस भी अलग है, इसका भी जीनस अलग है, इसका स्पेसीज भी अलग अलग है, इसका स्पेसीज भी अलग। इससे जब इसको दोनों को एक फैमिली में रखा जाएगा तब इसका कॉमन कैरेक्टर मतलब मैच करता है। तो फैमिली लेवल से इसका कॉमन कैरेक्टर मैक्सिमम होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 17 का क्या होगा आंसर? फैमिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको चलिए बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। पूरा एक्सप्लेन के साथ सॉल्व करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज साइंटिफिकली करेक्टली नेम्ड, करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर एंड करेक्टली डिस्क्राइब। अब देखिए मुस्का डोमेस्टिका, द कॉमन हाउस लिजार्ड ए रेप्टाइल। अरे मुस्का डोमेस्टिका तो एक इंसेक्ट है, इसको लिजार्ड कैसे बनाया जाए? इंसेक्ट है, तो ये बोल रहा है कॉमन लिजार्ड है। तो ये तो इंटरनेशनल
कोडिंग के अनुसार तो ये बिल्कुल गलत है। लिजार्ड, ये तो लिजार्ड इंसेक्ट में बहुत अंतर है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्लाज्मोडियम फेलिफोरम ए प्रोटोजोयम पैथोजन कॉजिंग द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ मलेरिया। हाँ, तो ये प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया होता है। इसका मतलब नेम के अनुसार क्या बोल रहा है, नेम एंड करेक्टली प्रिंटेड अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो करेक्टली नेम, इसका नेम भी बिल्कुल मैच कर रहा है उसका, और जो इसके कारण क्या कॉज होता है मलेरिया, तो ये भी इसका ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। अब अगला देख लेते हैं, फेलिस टिग्रिस द इंडियन टाइगर वेल प्रोटेक्टेड इन गिर फॉरेस्ट। तो ये तो सही है, लेकिन इसका फेलिस टिग्रिस इंटरनेशनल रूल के अनुसार ये तो पेंथेरा, टाइगर को पेंथेरा जीनस होता है, पेंथेरा, लेकिन इसको फेलिस के साथ रख लिया। फेलिस तो इसका जीनस नहीं है, पेंथेरा जीनस है। पेंथेरा टिग्रिस होता है तब बिल्कुल ये सही होता, ये फेलिस टिग्रिस दे दिया, इसलिए ये भी गलत है। अब ई कोलाई फुल नेम इथेमोबिया कोलाई, ए कॉमनली अकरिंग बैक्टीरियम इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ये भी ऑप्शन गलत है, ऑप्शन एक ही सही है, ये प्लाज्मोडियम वाला। प्लाज्मोडियम वाला आपको बुक एनसीईआरटी में भी डिस्कशन किया गया है प्लाज्मोडियम के बारे में, इसलिए ये आप पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा पूरा करेक्टली बन जाएगा। ये इसलिए प्लाज्मोडियम के कारण ही मलेरिया होता है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ये तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ इट्स पार्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इज करेक्टली मैच विथ इट्स पार्टिकुलर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। अब देखिए, आपको ये भी, आप उसी जो हम चार्ट दिखाए थे वो चार्ट आप अच्छा से कर लीजिएगा ना, तो आपको सब कुछ एकदम क्लियर नज़र आएगा। अब देखिए, टाइगर टिग्रिस स्पेसीज, तो ये आपको स्पेसीज, जैसे इसका क्या था, पेंथेरा टिग्रिस, पेंथेरा टिग्रिस। तो टिग्रिस क्या है, स्पेसीज था, टिग्रिस स्पेसीज था ना। देखिए स्पेसीज, टिग्रिस को स्पेसीज में रखा गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अब अगला देखते हैं, अगला भी चेक कर लेते हैं। केटल फिश, मोलुस्का, ये मोलुस्का क्लास से नहीं आता है, मोलुस्कन फैमिली होगा, ये बिल्कुल गलत है। ह्यूमन प्राइमेट्स फैमिली, प्राइमेट फैमिली नहीं है, प्राइमेट ऑर्डर प्राइमेटा होता है, तो ऑर्डर होता तो ये क्वेश्चन सही होता है। हाउस फ्लाई, मुस्का, ये भी ऑर्डर में नहीं होता, मुस्का ऑर्डर में नहीं आता है, तो ये तीनों गलत है। ये देखिए, टाइगर स्पेसीज, तो पेंथेरा टिग्रिस स्पेसीज, टिग्रिस स्पेसीज, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप वो चार्ट को बिल्कुल याद कर लीजिएगा अच्छा से, बिल्कुल आपको आसानी से बन जाएगा सारा क्वेश्चन। ये देखिए, नीट 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। स्पीसीज आई कंसीडर एज, स्पेसीज आप कंसीडर एज रियल बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, लोअर यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन माइंड्स एंड कंसेप्ट डिफाइंड एज एब्सोल्युटली टर्म, रियल यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन डिराइव्ड बाय टेक्सोनॉमिस्ट। अब देखिए, आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, ये बिल्कुल सही में, बिल्कुल करेक्टली ऑप्शन। ये देखिए, ये चार्ट रियल बेसिक यूनिट है स्पेसीज, बेसिक यूनिट यहीं से शुरू होता है, बेसिक या रियल, दो चीज़ पर आपको ध्यान देना है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। आंसर, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, रियल बेसिक यूनिट, ये ऑप्शन बिल्कुल ज़्यादा बेहतरीन है। द लोवेस्ट यूनिट, ये उतना लोवेस्ट तो है, लेकिन उतना बेसिक, रियल बेसिक यूनिट, ये परफेक्ट इससे ज़्यादा लग रहा है। तो नीट में क्या परफेक्ट ज़्यादा, कौन से ऑप्शन ज़्यादा परफेक्ट है उस पर ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। टेक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, टेक्सोन क्या है, टेक्सोनोमी का एक पार्ट है, जैसे कैटेगरी होता है, रैंक होता है, ये सब मतलब आपको एनसीईआरटी में हम देख समझाते हैं। देखिए, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फैलम, सब ये सब का सब ये ये भी एक टेक्सोन है, 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 ये भी रैंक है, ये भी कैटेगरी है। मतलब रैंक, कैटेगरी, टेक्सोन सब एक ही वर्ड है, बस सिनोनिम्स वर्ड है सब। तो इसलिए ये भी एक टेक्सोन आता है, ये भी एक टेक्सोन, ये भी एक रैंक है, ये भी एक कैटेगरी है, मतलब सब रैंक, कैटेगरी, टेक्सोन एक ही है। यहाँ पर टेक्सोन इज द यूनिट ऑफ ग्रुप ऑफ, क्या होगा, तो टेक्सोनोमी होगा, टेक्सोनोमी का ग्रुप है। ये ऑप्शन, ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। अब इसका सीक्वेंस देखिए, ये सीक्वेंस तो याद करने वाला है।
आपको हम बता देते हैं कौन सा सही होगा करेक्ट। ऑप्शन सी देख लीजिए, इसको आप याद कर लीजिए। डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, ट्राइब्स, जीनस, स्पीसीज, ये याद कर लीजिए। याद करने वाला है, जो याद करने वाला है याद करना, जो समझने वाला होगा समझाएंगे अच्छा से। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, द टर्म फाइलम वाज गिवन, ये नीट 1992 का पूछा गया। नीट सॉरी उस समय नीट नहीं होता था, लेकिन 1992 में पूछा गया है। नीट तो नहीं होता था, जो भी होता हो, लेकिन 1992 का पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल एग्जाम में। द टर्म फाइलम वाज गिवन बाय, तो इसका आंसर होगा ये वाला किड। ये ऑप्शन याद कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं। 1992 का क्वेश्चन है ये। ए ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट्स ऑफ एनी रैंक इज, ट्रेट का मतलब होता है लक्षण। लक्षण, ट्रेट का मतलब क्या होता है? लक्षण। अब आपको हम समझाए थे एनसीईआरटी दिखा के, फिर से समझाते हैं आपको। ये सब रैंक के बारे में बात कर रहे हैं। तो रैंक का मतलब क्या होगा? रैंक, ये भी एक रैंक है, ये भी रैंक है, ये भी रैंक है, ये भी रैंक है, ये भी रैंक है, सब एक रैंक, एक टेक्सोन भी है। रैंक भी है और टेक्सोन भी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, द ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल विथ सिमिलर ट्रेट ऑफ एनी रैंक इज, एनी रैंक को हम टेक्सोन बोले ना। तो अब देखिए, जैसे स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, जैसे ही सब ये भी एक रैंक में आता है, ये भी रैंक है। उस रैंक को क्या कहते हैं? उस रैंक को कहते क्या है? उसी रैंक को तो टेक्सोन कहते हैं। उसी रैंक को टेक्सोन कहते हैं। तो अगर प्लांट और ग्रुप ऑफ प्लांट और एनिमल को किसी भी रैंक में रखे जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? उसको टेक्सोन कहेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए टेक्सोन इज ए टेक्सोन इज आपको अभी ये टेक्सोन के बारे में हम समझाया। ए टेक्सोन क्या होता है? तो टेक्सोन ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली, ये क्या बोल दिया है? ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पेसी, ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्सोन तो एक पार्ट है ना, मतलब वो स्पेसी, जीनस सब टेक्सोन में ही है। लेकिन ग्रुप ऑफ जो भी आएगा, जिस भी पार्ट में रखा जाएगा, स्पेसीज में ग्रुप बहुत सारा जीव का स्पेसीज होगा, तो स्पेसीज में रखा जाएगा। जीनस में ग्रुप ऑफ एनिमल को रखा जाएगा। तो क्या कहता है? ये ऑप्शन करेक्ट होगा। ए टेक्सोनिक ग्रुप ऑफ एनी रैंक। हाँ, तो कोई भी रैंक को हम एक टेक्सोन बोल सकते हैं। कोई भी रैंक हो। इससे पहले वाला क्वेश्चन आपको अच्छा से समझाए। कोई भी रैंक हो, रैंकिंग को ही टेक्सोन कहते हैं। यार रैंक, ये भी स्पेसीज भी रैंक है, जीनस भी रैंक है, फैमिली भी रैंक है, सब रैंक ही है। तो किसी भी रैंक को हम एक टेक्सोनोमिक ग्रुप, मतलब कोई भी स्पेसीज का ग्रुप होगा तो उस ग्रुप को हम एक टेक्सोन या एक रैंक में रख सकते हैं, उसी को टेक्सोन कहते हैं। एक टेक्सोनोमिक ग्रुप ऑफ एनी रैंकिंग। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन भी बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटा होता है, उस घंटा को दबा ले, ताकि सबसे पहले आपको ये नोटिफिकेशन, जो भी वीडियो अपलोड करें, सबसे पहले आप ही के पास पहुँचे। और आप रेगुलर देखिए। रेगुलर देखने से ये फायदा होगा कि आपको कम से कम 4-5 हज़ार क्वेश्चन जरूर तैयार हो जाएगा। और प्रीवियस ईयर पूरा हम लेके चल रहे हैं। प्रीवियस ईयर में कोई भी दिक्कत नहीं होगा कहीं पर भी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें अपने दोस्त के पास। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।